क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आदर्श जैन अशोकनगर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु, क्या जैनों में भी जातियां होती हैं? यदि हाँ तो क्या उसमें भी उच्च या नीच जाति होती हैं जैसे अन्य संप्रदायों में होती हैं? क्या यह हर काल में होती हैं या इसी काल का दोष है? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, जो भी जैनों में वर्तमान में जातियां चल रही हैं, ये जातियां वास्तव में क्षेत्रों के नाम पर पड़ी हैं। किसी नगर, किसी गांव, किसी शहर आदि के नाम पर ये जातियां वर्तमान में चल रही हैं। इसलिए मैं यह कहूँगा कि जितने भी जैन हैं और जिस जिस जाति के हैं, क्योंकि किसी की जाति खंडेलवाल है, किसी की जाति बघेरवाल है, किसी की जाति जयेशवाल है, किसी की जाति अग्रवाल है। अगर आप इनका इतिहास देखें, क्योंकि सभी जातियों के अपने अपने इतिहास भी हैं, तो आपको पता चलेगा कि अगर खंडेलवाल हैं तो वो खंडेलवाल कैसे बने। तो पता चला कि एक खंडेला गांव था। अब चाहे गांव रहा हो, चाहे नगर रहा हो, चाहे शहर रहा हो, चाहे महानगर रहा हो, कुछ भी रहा हो, पर एक खंडेला नाम से कोई भी नगर था। वहां से जो भी निकल करके आए वे सब कौन कहलाए? खंडेलवाल। ठीक है। ऐसे ही जो बघेरवाल हैं, हमने एक बार उन लोगों से पूछा, हमने तुम लोग बघेरवाल क्यों कहलाते हो? बोले गुरुदेव, राजस्थान में एक बघेरा स्थान है, हम सब लोग वहां से निकल करके आए हैं, इसलिए हम लोग कौन कहलाते हैं? बोले बघेरवाल कहलाते हैं। अग्रवालों से पूछा, भैया तुम लोग अग्रवाल क्यों हो? तो उन्होंने कहा हम लोग अग्रोहा ग्राम से निकल करके आए हैं और हमारे महाराजा अग्रसेन हुए, इसलिए हम लोग अग्रवाल कहलाते हैं। जैसवालों से पूछा, भैया आप लोग जैसवाल क्यों हैं? तो उन्होंने बताया हम लोग जैसलमेर से निकल करके आए हैं, इसलिए हम लोग जैसवाल कहलाते हैं। पद्मावती पुरवाल से पूछा, भैया आप लोग पद्मावती पुरवाल क्यों हो? तो लिखा है कि एक पद्मावतीपुर नाम का एक ग्राम था, वहां से जो निकल करके आए वे पद्मावती पुरवाल हो गए। किसी से पूछा हमने कि भाई कोई परिवार है, परिवार ये बुंदेलखंड में पाए जाते हैं, उनसे पूछा आप लोग क्यों हो? तो उनने बताया कि हम गुजरात के एक पोरबाल, ऐसे ही परिवार, ऐसी कोई पोरबाट ऐसा कोई स्थान था, वहां से निकल करके आए हैं, इसलिए सब परिवार कहलाते हैं। भिंड में दो जातियां चलती हैं, एक चलती है खरौआ और दूसरी चलती है मिठौआ। हम लोग जब भिंड पहुंचे तो फिर भिंड जाकर के हमने कहा भाई ये जाति हमने सुनी, तो हमने कहा इसकी जानकारी तो लेनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा, भैया आप खरौआ और ये मिठौआ, ये ऐसे नाम आपके कैसे पड़ गए? बोले हमारी जाति है। हमने जाति कैसे बनी? बोले दो भाई थे, दोनों भाइयों ने एक एक कुआं खुदवाया, जिसके कुएं में खारा पानी निकला वे सब कुलवंश वाले खरौआ हो गए, जिसके कुएं में मीठा पानी निकला उनके कुलवंश वाले सारे मिठौआ हो गए। अब आप स्वयं सोचिए, जातियों में अगर कोई ऊंच नीच दिखाता है कि हमारी जाति ऊंची है, तुम्हारी जाति नीची है, तो ये बड़ी ही मुझे तो हास्यास्पद बात लगती है। क्यों? क्योंकि सब जैन हैं, सब समान हैं,
किसी में भी ना ऊंच नीच जैसी कोई बात है नहीं, क्योंकि सब अपने अपने गांवों से निकल करके आए हैं। जैसे आज भी ये व्यवहार चलता है कि कोई व्यक्ति मान लो दिल्ली से कहीं पहुंच गया या आगरा से दिल्ली आ गया, तो वो कौन कहलाएंगे? आगरा वाले, यही कहलाएंगे नहीं? आगरा वाले। धीरे धीरे आगरा वाले क्या हो जाएंगे? आगरवाल। क्या हो जाएंगे? आगरवाल। ऐसे खंडेला से निकल करके आए, कहलाते होंगे खंडेला वाले, ठीक है, हो गए खंडेलवाल। ये नाम ऐसे पड़ गए हैं। आजकल बड़ी विडंबना हो गई। इन जातियों को लोग, इनको जो जातियां मान लिया गया और इनको जाति मान करके लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हारी खंडेलवाल की शादी अगर बघेरवाल में हो गई तो तुम्हारी जाति संकर हो गया। इसको जाति संकर कुछ नहीं कहते हैं। वास्तव में ये जाति संकर का ना तो अर्थ समझे, इस तरह की मान्यता बना डाली। मैं कहता हूं आज भी तो ऐसी शादियां होती हैं। दिल्ली वालों की आगरा भी हो सकती है, आगरा वालों की दिल्ली भी हो सकती है। कौन सी एक ही नगर में शादियां सबकी होती रहती हैं? परंतु ऐसी मान्यताएं लोग बना देते हैं और फिर उन सारी मान्यताओं को, जो सामाजिक मान्यताएं कहलाती हैं, लोग धर्म के क्षेत्र में, मंदिर में आकर के फिर यहां विखंडन का काम करते हैं, है ना? ऐसे बुद्धू हैं, मैं तो बुद्धू कहता हूं इनको, है ना? एक जगह पर मैं था तो 3 संघ एक साथ आहार एक जगह पर थे। तीनों संघ, उनमें एक मैं भी था, मैं बाद में पहुंचा था, 2 संघ पहले से थे। तो एक निवेदन किया गया कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि तीनों संघों का आहार एक ही साथ, सबके साथ हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने भी सोचा चलो अच्छी बात है, हो जाना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने फिर अपना भी प्रस्ताव रखा, क्योंकि हम लोग बिहार कर रहे थे, संघपति साथ में चल ही रहे थे। तो हमने कहा कि फिर ऐसा कर लो, हमारा संघ आप लोगों में सबसे बड़ा है, तो क्यों ना तीनों संघों का आहार जो हमारे संघपति जी चल रहे हैं उन्हीं के चौके में हो जाए। सारे लोग तैयार भी हो गए। तैयार, शाम को तैयार हो गए। सुबह एक जगह से एक समाचार आया मेरे पास, बोले आप पहले देख लो आपके उस चौके में कोई जाति संकर तो नहीं है। अब हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा ऐसा करो कि आप ही किसी को भेज करके पूछवा लो, अब मैं कहाँ पूछता फिरूंगा। बोले देखो अगर हमारे यहाँ कोई जाति, आपके यहाँ अगर उसमें कोई चौके में जाति संकर होगा तो फिर हमारे यहाँ आहार नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमने कहा तुम बात पहले ही बता दे, शाम को ही बता देते हमको। हमने कहा ऐसा करो तुम ही जगह जानकारी करवा लो। उनने जानकारी करवाई, कोई नहीं मिला ऐसा। ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो अच्छी बात है। अब आहारचर्या हो गई। आहारचर्या से लौट करके जब आए, मैंने उनको बिठाला अपने बगल में। मैंने कहा एक बात बताओ कि ये जो जाति संकर होता है, मैंने कहा मैं आज तक दीक्षा लेने के बाद तक समझ नहीं पाया। ऐसा करो तुम मुझे समझाओ, जैसे मैं भी समझ जाऊं भविष्य के लिए कि जाति संकर होता कैसे। तुम करेंगे खंडेलवाल की शादी इसमें हो जाए, उस अग्रवाल की शादी अगर खंडेलवाल में हो जाए तो फिर वो जाति संकर हो जाता है। हमने कहा एक बात बताओ, जाति उत्पन्न कैसे हुई? कैसे हुई जाति उत्पन्न? तो इतिहास तो भाई यही है, सब जातियों का अपना अपना इतिहास है, सबके अपने में एक एक बुक है जातियों की। तो हम कोई बता लगे वो यहाँ से निकले, वो वहाँ से निकले। हमने कहा जी यहाँ से निकले, वहाँ से निकले, हमारे संघ में भी इतने जगह से साधु निकल आए हैं, है ना? मान लीजिए कोई कोटा से निकले तो कोटा बाल हो गया है, हम जतारा से जतारा बाल हो गए, माता जी आगरा से आगर बाल हो गई, है ना भैया? पर हमने समझाया, हमने देखो अगर क्या पहले इनमें साथ, क्या पहले बघेरा के गांव के लोगों की शादी खंडेला में नहीं हो सकती थी क्या? क्या खंडेला वालों की शादी बघेरा में नहीं हो सकती थी? सब में हो सकती थी, होती थी, आज भी होती है। जब उनने हमारा ये तर्क सुना, हमने कहा हमें समझाओ, हमें समझाओ भैया हमें।
कि तुम्हारे यहाँ तो आहार ही नहीं होता। हम तो करते हैं यार। हमने कहा देखो मैं सिर्फ जैन मानता हूं और तुम्हारी इन जातियों के कारण बहुत सारे जो परिवारों में आज इस तरह की घटनाएं घट रही हैं कि जैनों में उनकी शादी नहीं हो रही है, अब उनकी उनमें शादी, तो प्रभु इधर उधर जा रहे हैं। ये दुर्घटना का कारण तुम लोग भी हो। इसलिए जैन अपने आप में जो भी जातियां हैं वे सब गांव शहरों के नाम पर पड़ी हैं या फिर ये कुआ के नाम पर पड़ गई, खरहुआ और मिठौआ। अब बताओ ऐसी कोई शास्त्रों में ये जातियां स्वीकार की जा सकती हैं कभी कि कोई कुआं खोदे? यहां तो रोज ही कुआं खुद रहे हैं, रोज नई नई जातियां पैदा हो जाएंगी यहां तो। इसलिए ये सब जो है ना जातियां केवल गांव शहरों के नाम पर हैं या कुछ ऐसे कारण हैं। हमें सिर्फ अपने को एक जैन समझना चाहिए और जैन मान करके ना कोई उच्च जाति ना नीच जाति, ठीक है ना। जैनों में तो सब एक जैसे ही हुआ करते हैं, ऐसी मान्यता करना चाहिए। ऐसा